Hello everyone, welcome to all of you. Sri Education Hub online classes of chemistry. In our last class, we studied the chemical properties of alkyl halide, and today we study about the chemical properties of aryl halide. First of all, we study about the chemical properties of aryl halide is SM reaction, substitution nucleophilic reaction. Aryl halides are less reactive towards SN reaction as compare alkyl halide because due to following reasons. First of them is resonance effect. Resonance effect. It is explained with the help of resonating structure of aryl halide. Here we take one example of aryl halide. It is our chlorobenzene. If we consider the resonance structure of chlorobenzene, next resonance structure is and chlorobenzene gets positive charge on chlorine atom and negative charge on benzene ring, and double bond is present between chlorine and कार्बन एटम. क्लियर. इसकी नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम देखें, ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा नेक्स्ट दो कार्बन के बीच में, और यहाँ जो ये डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इस कार्बन पे एज ए नेगेटिव चार्ज. सो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन इज और अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इन दोनों कार्बन्स के बीच में, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा इस कार्बन पर एज ए नेगेटिव चार्ज. तो क्लोरोबेंजीन की नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह की होगी. यहाँ इसमें नेगेटिव चार्ज होगा कार्बन पे, क्लोरीन एटम पे दो लोन पेयर बचेंगे, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, और ये यहाँ डबल बॉन्ड होगा कार्बन और क्लोरीन एटम के बीच में. देन नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखें क्लोरोबेंजीन की, देन ये डबल बॉन्ड अगेन शिफ्ट हो जाएगा ये हमारे पास में क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. अगर हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं क्लोरोबेंजीन की जो रेजोनेंस में हमें आयनिक स्ट्रक्चर दिखा रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. मीन्स अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें, अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं, क्लोरोबेंजीन का, तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी जिसमें यहाँ बेंजीन रिंग में पार्शियल नेगेटिव चार्ज रोटेट हो रहा है, कार्बन क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और क्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. ये होगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड. तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं
कि यहाँ क्लोरीन के लोन पेयर और बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड इनके बीच में रेजोनेंस होने से Cl बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आ जाती है। CCl बॉन्ड हैव पार्शियल डबल बॉन्ड प्रॉपर्टी, so it is difficult to break. So it is difficult to break. क्लियर। फर्स्ट रीज़न हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन क्लोरीन जो हमारे पास बॉन्ड है, कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आ जाने के कारण से CCl बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है, जिसके कारण यहाँ से अगर हम ये कहें कि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना है, मींस अदर न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ से क्लोरीन एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये इतना इजी नहीं होगा। क्लियर है। देन इसके बाद में हम इसमें जो सेकेंड रीज़न है उस सेकेंड रीज़न को डिस्कस करते हैं। सेकेंड रीज़न इज आवर hybridization on CX bond, CX bond कार्बन एटम। अगर यहाँ हम देखें तो किस तरह से ये अफेक्ट करता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को। इफ वी कंसीडर इन एल्किल हैलाइड ये जो कार्बन एटम है इट इज sp3 हाइब्रिड, बट इन एरिल हैलाइड यहाँ हम कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, जैसे CXC ले लेते हैं या CCl ले लेते हैं। CX this carbon atom is sp2 हाइब्रिड। क्लियर। और इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं अच्छी तरह से कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, इसमें अगर हम s और p ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक देखें, s कैरेक्टर इसके अंदर होंगे 25% और p कैरेक्टर इसमें होंगे 75%। क्लियर। बट इन एरिल हैलाइड अगर हम कंसीडर करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो जो s कैरेक्टर हैं नियर अबाउट 33% एंड p कैरेक्टर 66%। यहाँ जो हम ये s कैरेक्टर और p कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है s orbit is near to the न्यूक्लियस। s ऑर्बिट जो है वो p के कंपैरिजन में न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है, जिसके कारण से bond that have more s character is difficult to break। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण हम इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर पाते हैं।
देन इसके बाद में हम बात करेंगे अपने थर्ड रीज़न की। थर्ड रीज़न इज़ instability of phenylcarboketine. Instability of phenylcarboketine. इस पॉइंट को समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पर किसी एल्किल हैलाइड की CX, जब इसमें हम सेल्फ आयनाइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पर एल्किल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? यहाँ अगर हम बात करें किसी एरिल हैलाइड की अगर इसमें सेल्फ आयनाइजेशन होगा एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल में सेल्फ आयनाइजेशन होने से बनने वाला फेनिल कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर हमारा जो एल्किल कार्बोकेटाइन बना है इसके कंपेरिजन में। इसके लिए अगर हम देखें तो इसका जो मेन रीज़न है, दिस इज ड्यू टू हाई एनर्जी required high energy to break CX bond in एरिल हैलाइड। क्योंकि एरिल हैलाइड में हमने पीछे भी इसके बारे में कंसीडर किया था लास्ट पॉइंट में कि एरिल हैलाइड्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम पे प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से इस बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पर जब हम बात करें कि जो फेनिल कार्बोकेटाइन बनता है, इस फेनिल कार्बोकेटाइन के अंदर एक प्लेनर ज्योमेट्री में ये जब बनेगा, प्लेनर ज्योमेट्री में जब ये बनेगा तो यहाँ पर CX बॉन्ड ब्रेक होने के कारण से जो यहाँ का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो पाई सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। बिकॉज इन फेनिल कार्बोकेटाइन electron are not participate in pi system। ये इसके दो मेन रीज़न हैं जिसके कारण से बनने वाला फेनिल कार्बोकेटाइन जो है वो अनस्टेबल होगा। देन इसके बाद में हम नेक्स्ट हमारे पॉइंट की बात करें, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा। Fourth point is our less possibility to approach at benzene ring carbon atom of
न्यूक्लियोफाइल। इसका रीज़न क्या है कि लेस पॉसिबिलिटी क्यों हो जाती है बेंजीन रिंग तक किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करने की। तो लास्ट पॉइंट में जो हमने डिस्कस किया था, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने देखी थी, अगर हम यहाँ पर एरिल हैलाइड की रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कंसीडर करते हैं, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड था, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, मीन्स यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ही कैसा चार्ज प्रेजेंट होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। और जब कोई नया न्यूक्लियोफाइल, कोई न्यू न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो ये रिपल हो जाएगा। अगर इसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखें, ये न्यूक्लियोफाइल अगर इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ से भी इसमें रिपल्सन होगा। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ इस पोजीशन पे, तो यहाँ भी इसमें रिपल्सन होगा। क्लियर? जिसके कारण से न्यूक्लियोफाइल इजीली बेंजीन रिंग पे अप्रोच नहीं कर पाएगा। और यही कुछ रीज़न है जिनके कारण से एरिल हैलाइड की रिएक्टिविटी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के टूवर्ड्स कम हो जाती है एज कंपेयर एल्किल हैलाइड। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हम इसमें पॉइंट लेंगे वो हमारे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती नहीं है, कुछ एक रिएक्शन है स्पेशल कंडीशंस के अंदर वो रिएक्शन कंप्लीट होती हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो एरिल हैलाइड शो करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें सम एग्जाम्पल ऑफ एसएन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। इनमें से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने एल्किल हैलाइड में किया था, सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस। यहाँ जो OH माइनस है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये OH माइनस है, क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल NU माइनस है। क्लियर? जिस तरह से एल्किल हैलाइड के अंदर OH माइनस के सब्स्टिट्यूशन के बाद जो प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट क्या था? एल्कोहल थे। इसी तरह से यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिनोल बनेगा। क्लियर? ये जो रिएक्शन है एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, कुछ स्पेशल कंडीशंस जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें, जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं वो पॉइंट्स, फर्स्ट तो हमें इसमें कंसीडर करना है कि यहाँ हमें एक्वस NaOH या KOH का यूज करना है। क्लियर? सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड हमें ध्यान रखना है नियर अबाउट 623 केल्विन टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। एंड थर्ड इज अवर नियर अबाउट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। इन सभी कंडीशंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी और हमें फिनोल मिलेगा। क्लियर? अब रिएक्शन को देखें, यहाँ हमने लिया क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एक्वस NaOH के साथ में। कंडीशंस का हमें ध्यान रखना है, कंडीशंस क्या होंगी? 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको जब हम हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा?
प्लस NaCl। यहाँ प्रोडक्ट बनेगा फिनोल। क्लियर। अब इसके अंदर हमें कुछ एक पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ये हमने देखा था कि एसएन रिएक्शन के टूवर्ड्स अगर हम बात करें एरियल हैलाइड्स की तो काफ़ी कम रिएक्टिव होते हैं। अब इसके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर को जब हम देखेंगे तो यहाँ हमें कंसीडर करना होगा, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है? इफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group are present at ortho and para position in aryl halide एरियल हैलाइड, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है किसका, क्लोरोबेंजीन का। इन एरियल हैलाइड यहाँ हम लिख लेते हैं इसको C6H5Cl हमने लिया है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेज towards SN रिएक्शन। क्लियर। कैसे ये रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, थोड़ा सा हम इसको एक रिएक्शंस की हेल्प से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ हम ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन और इसमें पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 प्रेजेंट है, इसके कंपैरिजन में ऐसा एरिल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन जिसमें ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसके कंपैरिजन में क्लोरोबेंजीन जिसमें इसकी सभी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों होगा रिएक्टिव, इसके पीछे हम देखें, रीज़न मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा, लेकिन पहले अगर हम यहाँ प्रोडक्ट की बात करें, ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होगी एक्वस NaOH और 445 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ इसमें ये NO2 है। ठीक है। देन अगर हम इसकी बात करें, इस रिएक्शन का जो कंप्लीशन है वो एक्वस NaOH और यहाँ जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी 368 केल्विन टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट होगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा NO2 अपने प्लेस में रहेगा एज इट इज। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ये रिएक्शन सिर्फ H2O के साथ हीट करने पर ही कंप्लीट हो जाएगी, एंड हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बनेगा दिस इज अवर पिक्रिक एसिड। क्लियर। इनके नाम लिख सकते हैं हम, ये हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल, ये हो जाएगा ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो
फिनॉल। ये ऑर्थो पर नाइट्रो है और ये पैरा पर नाइट्रो है, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रो फिनॉल। ठीक है, और इसको अगर हम देखें तो इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम पिक्रिक एसिड हो जाएगा। क्लियर। यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरह से क्यों होगा, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कि जब हम यहाँ पर कोई भी एरिल हैलाइड की बात करें या हम ये कहें यहाँ हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं और इसमें पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ा हुआ है। क्लियर। NO2 का हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जब क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, जिसके कारण से नेक्स्ट जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरह की होगी, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये नेगेटिव, ये NO2। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लोरीन पॉजिटिव यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पर जो NO2 जुड़ा हुआ है यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। इधर इस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। जिसके कारण से जो बनने वाला जो हम ये कह रहे हैं कि इसमें बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज जो प्रेजेंट है वो कुछ टाइम के लिए NO2 ग्रुप की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, जिसके कारण से इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्लोरीन को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं इसमें जो हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट हमने देखा सब्स्टिट्यूशन बाय OH माइनस एंड सेकेंड रिएक्शन इज अवर सब्स्टिट्यूशन बाय CN माइनस। सब्स्टिट्यूशन बाय CN माइनस। साइनाइड आयन के थ्रू हमें सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो इसके लिए जो हमें बातें ध्यान में रखनी होंगी, इसकी कुछ एक कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी है कि एक तो हमारे पास में यहाँ पर जो भी एरिल हैलाइड जो भी हम ले रहे हैं एक तो इसमें टेम्परेचर 470 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। देन यहाँ हमें एक रिएजेंट DMF डाइमिथाइल फार्मेमाइड की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर। और रिएक्शन जो है हमारी एरिल हैलाइड की रिएक्शन CuCN कॉपर साइनाइड के साथ में होगी। तो इस रिएक्शन को हम देखते हैं। यहाँ सपोज हमने लिया है ब्रोमोबेंजीन प्लस CuCN और रिएक्शन करवा रहे हैं हम DMF डाइमिथाइल फार्मेमाइड एंड 470 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। तो एलिमिनेशन जो होगा यहाँ से ये Br और यहाँ से ये Cu, इसका एलिमिनेशन होगा और क्या बनेगा, साइनोबेंजीन प्लस CuBr बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद में थर्ड जो हमारी रिएक्शन है
थर्ड रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन बाई NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप के थ्रू सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए जो हमें कंडीशंस हैं उन कंडीशंस को हमें यहाँ कंसीडर करना होगा। वो कंडीशंस क्या क्या हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पर हम हाई टेम्परेचर यानी 475 केल्विन टेम्परेचर, हाई प्रेशर की प्रेजेंस में अमोनिया की रिएक्शन, और यहाँ हम जो कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे वो कैटलिस्ट होगा हमारा कॉपर ऑक्साइड Cu2O। इनका यूज़ हमें करना है। रिएक्शन किस तरह से होगी, या हम कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, जैसे क्लोरोबेंजीन प्लस NH3 को भी इस तरह से लिख सकते हैं, और कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस 475 केल्विन टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, और यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ये HCl एलिमिनेट होगा और प्रोडक्ट बनेगा एनिलीन। एनिलीन एरोमेटिक एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके कुछ एग्जांपल्स एंड, और इस नेक्स्ट जो हमारी है रिएक्ट विद मेटल्स के साथ में एरिल हैलाइड किस तरह की रिएक्शंस होती है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो हैव अ गुड डे।